हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब है आज़ादी, जहां पर आपको और मुझको ये राइट्स हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मुताबिक का खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर और माई टाइम। चलिए कम विद मी। ठीक है, डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? ठीक है, क्लास 9 का मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। कोई मुझे बताएगा इसके बारे में कि क्या है डेमोक्रेसी? अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इट्स ओके, मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? वो एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके थ्रू? पीपल्स के थ्रू, सिटीजन्स के थ्रू। ठीक है, अगर हम इसका की पॉइंट देखेंगे, पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कि जो पीपल है या सिटीजन्स है वो कैसे अपने रूलर्स को चूज करती है, किसके थ्रू चूज कर रही है? वो इलेक्शन के थ्रू चूज करती है। ठीक है, एवरी अडल्ट सिटीजन्स हैज राइट टू वोट, है ना। जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं उनके पास क्या है? उनके पास ये अधिकार है, ये राइट्स है कि वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, वो वोट करके अपने उस पर्सन को चूज करके, इलेक्ट करके, उन्हें रूल्स करने के लिए सिटीजन्स पे, है ना, इस चीज के लिए उन्हें वोट किया जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट काम कैसे करता है? गवर्नमेंट काम करता है लॉज के अकॉर्डिंग, है ना, कि जो लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए जाते हैं उसको फॉलो करती है कौन? गवर्नमेंट फॉलो करती है, सिटीजन्स भी फॉलो करती है। ठीक है, लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। लीडर्स को क्या होना चाहिए? लीडर्स वही लीड कर सकता है जो अकाउंटेबल है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, जिसके पास पावर्स हो, पावर्स को फेयर तरीके से यूज करने का उसके पास तरीका हो, वही रूल कर सकता है। ठीक है, उसी को पीपल चूज करती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली अलाउइंग पीपल टू चेंज देयर गवर्नमेंट, है ना। हर मतलब 5 ईयर्स के बाद, 5 साल बाद क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, है ना। अगर जो हमारा फेवरेट पर्सन है या जिसको आपने चूज किया है, अगर वो काम अच्छा नहीं करके दे रहा है, वो हमें अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट 5 मंथ्स, मतलब 5 ईयर्स के बाद हम किसी ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जो हमें उससे बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, है ना। इलेक्शंस क्यों किए जा रहे हैं? ताकि पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है, और हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो। ठीक है, और एक कंट्री को ग्रोथ पे लेके जाए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट मिले। ठीक है, इस चीज के लिए काम किया जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगी, ठीक है, अगर देखेंगे इंडिया एक लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि वेयर सिटीजन्स इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है, किसके थ्रू चूज किया जाता है? आई होप आप सबको पता होगा, वो इलेक्शंस के थ्रू चूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम वन लाइन समरी में देखेंगे, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, ये किसके लिए काम करती है? ये गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के लिए काम करती है। ठीक है, इसी के साथ हम इसके फीचर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के? अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रूलर्स हैं, जो लीड करेगा, ठीक है, कंट्री पे जो रन करेगा कंट्री को, वो किसके थ्रू चूज किया जा रहा है? वो पीपल के थ्रू चूज किया जा रहा है। कैसे? फेयर इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, एवरी सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव हैज राइट टू वोट, है ना। जितने भी सिटीजन्स में जो भी लोग हैं जो 18 प्लस है, उनको राइट टू वोट का अधिकार है ना, हमें वो राइट मिला हुआ है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर और वेल्थ। ठीक है, इसमें हम किसी भी, मतलब ये रिलीजियस बेस नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, हालांकि इसका यूज गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए करती है और लोग रिलीजियस के अकॉर्डिंग वोट करते हैं, पर डेमोक्रेसी ये नहीं सिखाता है। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ क्या कहता है? एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एंड द लॉ। ठीक है, क्या कहता है लॉ? कि जो लॉ जो बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी और वो सिटीजन्स को भी फॉलो करेगा। ठीक है, वो एक कंट्री को रन करने के लिए लॉज बनाए गए हैं ताकि पावर का कोई मिसयूज ना कर ले। ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है। डेमोक्रेसी किस चीज को इंडिकेट करता है? वो इक्वालिटी को इंडिकेट करता है कि ऑल आर इक्वल, है ना, आप और मैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड हैव इक्वल राइट्स, है ना, कि सबके पास इक्वल लॉज है और इक्वल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो हमें मिला हुआ है किसके अकॉर्डिंग? लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिटीजन एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड
ओकेजन्स, ठीक है। मतलब हमें ये अधिकार मिला गया है कि हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अधिकार आपको तब तक मिला हुआ है जब तक आप उस राइट्स के थ्रू किसी का मिसयूज ना कर रहे हो, किसी को हर्ट ना कर रहे हो। जब आप किसी को हर्ट करेंगे तो उसी टाइम आपका ये जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड एट फिक्स्ड इंटरवल्स गिविंग पीपल द पावर टू चेंज देयर गवर्नमेंट, है ना। रेगुलर बेसिस पे क्यों इलेक्शंस इलेक्ट किए जाते हैं? ताकि अगर एक जो गवर्नमेंट है अगर वो अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो उसकी जगह पे कोई नई गवर्नमेंट आके उससे अच्छा काम करके दिखाएगी, है ना। ये पार्टिसिपेट मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट्स होती है जो आपस में पार्टिसिपेट करती है, जो बेस्ट होता है, जिसको नंबर्स ऑफ वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीत जाता है, वो रन करता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात जहां आ जाती है, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शंस, कि गवर्नमेंट ही होती है जो इस चीज का आंसर करती है अपने एक्शंस के लिए कि उन्होंने जो हमें प्रोमिसेस किए थे वो उन्होंने फुलफिल किए या नहीं किए, ठीक है। तो हमें वो अधिकार मिला है कि अगर हमें कुछ चीज राइट लगता है या रॉन्ग लगता है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, किससे? गवर्नमेंट से, ठीक है। मेजॉरिटी रूल्स विद प्रोटेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी बट राइट्स आर माइनॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि क्या क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी के। इसी के बारे में अब इसी के साथ में आगे मैं आप एक केस स्टडी पे हम जाएंगे ताकि आप डेमोक्रेसी को थोड़ा और अच्छे से समझ सके, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हर कंट्री में, हर स्टेट में, क्यों, ठीक है। तो पहले हम अब केस स्टडी पर जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक केस स्टडी है जिसमें हम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में क्या डेमोक्रेसी है, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो क्या डेमोक्रेसी को इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इन अक्टूबर 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट थ्रू अ मिलिट्री ग्रुप, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ था, वहां पे जो कंट्री जो रन कर रही है, पाकिस्तान की जो कंट्री रन कर रही है वो मिलिट्री के अकॉर्डिंग रन करती है, वो किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रन नहीं करती है। तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो उन्होंने एक सरकार बनाई, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग बनाई? मिलिट्री ग्रुप के अकॉर्डिंग। मिलिट्री जो कॉप थे, वहां की जो पुलिस थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो हुआ क्या, ही रिमूव्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहां की जो गवर्नमेंट थी उनको रिमूव कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने खुद को एक चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट कर दिया, ठीक है। हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हुआ ये कि वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के, ठीक है। द मिलिट्री रूल कंटिन्यूड फॉर द सेवरल ईयर्स। तो हुआ क्या कि वहां के जो मिलिट्री थे उन्होंने मतलब काफी टाइम तक वहां पे रूल किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर जब मिलिट्री ने वहां पे रूल किया मतलब उनके अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी, है ना। तो उसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिले, हम इस पे जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। आप इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यू, ठीक है, और फॉर आवर कंट्री, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। जो हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, जो मुशर्रफ के थ्रू चेंजेस लेके आया, तो वो क्या चेंजेस था अभी हम इसके बारे में जानेंगे। तो हुआ क्या, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मिलिट्री टेक ओवर। जब मिलिट्री ने इस चीज को टेक ओवर कर लिया तो फिर क्या हुआ ये, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड एंड लेटर अमेंडेड, द मिलिट्री गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। अब हुआ क्या कि जब मिलिट्री के अकॉर्डिंग चीजें हो रही है, मतलब मिलिट्री जो है उनके पास सारी पावर है, उनके अकॉर्डिंग चीजें की जा रही है, तो भाई अब जब उनके पास पावर आ गई है तो फिर वही तो रूल करेंगे, है ना। जब उनके अकॉर्डिंग चीजें हो रही तो उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो मतलब उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, उन्होंने एक गवर्नमेंट को लेके आया, लेकिन वो गवर्नमेंट किसकी बात मान रही है, वो मिलिट्री की बात मान रही है। मिलिट्री जो कह रही है, मिलिट्री ने बोल दिया अगर ये राइट है तो ये राइट है, मिलिट्री ने बोल दिया ये चीज रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो किया जा रहा था। द प्रेसिडेंट हैड द पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविडेंट असेंबलीज, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे द मिलिट्री लीडरशिप बिकम द मोर पावरफुल एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वहां पे हुआ ये कि जो पाकिस्तान में हो क्या रहा था, उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में वो गवर्नमेंट तो लेके आ गए, ठीक है, लेकिन रूल कौन कर रही है, मिलिट्री कर रही है, ठीक है। मतलब उस गवर्नमेंट के होते हुए भी जो मिलिट्री जो है उनके पास सारी पावर्स है, जो वो एक कंट्री को रन करने में जो वो बोलेगी वही होगा। मतलब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये चेंजेस देखने को मिले। आई होप आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर क्या हुआ, द 2022 referendum and elections, what happened in 2022, ठीक है। अगर मैं देखूंगी कि 2022 में क्या हुआ, द रेफरेंडम वॉज हेल्ड एंड एक्सटेंड मुशर्रफ प्रेसिडेंसी फॉर 5 ईयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुशर्रफ थे उसको 5 साल के लिए रोक दिया।
जनरल इलेक्शंस वेयर आल्सो कंडक्टेड, ठीक है, वहां पे जो जनरल इलेक्शन थे वो भी कंडक्ट किए गए। ऑल्सो इलेक्शन वेयर हेल्ड, द मिलिट्री कंटिन्यू टू एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। अब वो उन्होंने क्या किया, वो मुशर्रफ को मतलब उन्होंने 5 साल के लिए तो भाई हेल्ड कर दिया, उसको रोक दिया, लेकिन जो मिलिट्री थी उसने क्या किया, वो ही रूल कर रही थी, है ना, पर उन्होंने अपना रूल करना मतलब अपने डिसीजंस लेना, ठीक है, वो बंद नहीं किया, ठीक है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैड लिमिटेड पावर्स। अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस गवर्नमेंट को लेके आया वो मुशर्रफ को लेके आया, लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर थी, उसके पास वो सारी पावर नहीं थी। पावर किसके पास थी, मिलिट्री के पास थी, ठीक है। तो ये हुआ 2022 में, ठीक है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे। Why was पाकिस्तान नॉट टू ट्रू डेमोक्रेसी? अगर हम देखा जाए तो उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे क्या किया, डेमोक्रेसी उन्होंने बस एक वर्ड एक यूज किया है डेमोक्रेसी, वहां पे इतनी सी भी डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि वो एक जो गवर्नमेंट है उसको लेके आए, लेकिन वो गवर्नमेंट पावर यूज करने का उसके पास है ही नहीं अधिकार। कौन यूज कर रहा है अधिकार को, किसके पास है पावर, मिलिट्री के पास है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो जो पाकिस्तान था वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, ठीक है। रीजंस क्या है उसके, बिकॉज लीडर्स वे आर नॉट फ्रीली चूजन बाय द पीपल्स, क्योंकि वहां के जो लीडर्स थे वो पीपल के थ्रू नहीं चूज किए जा रहे थे, वो सिटीजन्स के थ्रू नहीं चूज किया जाए, वो किसके थ्रू चूज किया जाता है, मिलिट्री के थ्रू। मतलब वहां पे जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। अगर मिलिट्री को ये पर्सन चाहिए कि ये रूल करे तो वही वो काम करेगा, नहीं तो वो पर्सन को हटा दिया जाएगा इफ दे वांटेड, ठीक है। द मिलिट्री कंट्रोल द गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, मिलिट्री कंट्रोल करती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज एक्सरसाइज एक्सेसिव पावर, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वहां पे उसके पास बहुत कम पावर है, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वे आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट, वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको उन्होंने रखा है वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए। अगर वो कुछ भी डिसीजन चाहता है कि इस कंट्री को रन करने के लिए या इकोनॉमिक अगर देखा जाए या फाइनेंशियल हो जाए, अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उससे पहले मिलिट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको वो अधिकार नहीं मिला है, उसको उतनी पावर दी ही नहीं गई है, उसको बस एक नाम के लिए दे दिया कि भाई आप चेयर पे बैठो, लेकिन जो कंट्री का रन करने का जो है वो हमारे पास पावर है, वो मिलिट्री के पास पावर है। अगर आपने जरा सी भी इतनी सी भी आवाज उठाई तो आपको उस चेयर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो सरकार वो ऐसे चलती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वेयर वीकेंड, ठीक है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि जो मिलिट्री है उसके पास पूरी पावर है, तो वो जो मिलिट्री है वो किसी की बात नहीं सुनती है, ठीक है। तो ये रीजन है, तो हम कह सकते हैं कि वहां जो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो किसके, और वहां का जो पर्सन है, जो पीपल है, वो किसके थ्रू चूज किया जा रहा है, वो गवर्नमेंट में जो सिटीजन है उसके थ्रू चूज किया जा रहा है। पर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन को पर्सन को इलेक्ट किया जा रहा है तो वो किसके थ्रू इलेक्ट किया जा रहा है, वो मिलिट्री के थ्रू इलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊंगी तो कंक्लूजन यही कहता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें आपको राइट टू स्पीच है ना, आप कहीं भी किसी भी वर्क प्रोफाइल में जाके वर्क फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आप अपने किसी एक्शन से किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तब तक वो डेमोक्रेसी है। जब आपके किसी एक्शन से किसी पर्सन को हर्ट हो रहा है तो वहां पे आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, है ना। और आपने एक केस स्टडी देखा जिसमें मैंने पाकिस्तान के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो पर्सन चूज किया जा रहा है, इलेक्टेड हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, मिलिट्री के थ्रू हो रहा है। वहां के जो कॉप्स है वो उसके पास पूरी पावर है, लेकिन जो एक पर्सन है जिसको वो गवर्नमेंट जो लेके आई है उसके पास वो पावर नहीं है। अगर वो कुछ एक्शंस लेना चाहता है तो पहले उसे किससे अप्रूवल लेना होगा, उसे मिलिट्री से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैं और बता देती हूं, ठीक है। तो आपने क्या समझा ऑल ओवर अभी तक डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। आई होप आपको बच्चों ये चीजें समझ आ रही होगी। व्हाट डू वी लर्न, हमने क्या समझा, ठीक है। हमने ये समझा अ कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इलेक्शंस आर हेल्ड, है ना। एक जो कंट्री है वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जो इलेक्शंस है वो हेल्ड किए जाते हैं। फॉर अ कंट्री टू बी डेमोक्रेटिक, एक कंट्री डेमोक्रेटिक कब कहलाती है, जब पीपल मस्ट फ्रीली इलेक्टेड देयर रूलर्स, ठीक है, कि वहां पे जो भी रूलर्स है वो किसके थ्रू चूज किया जाए, वो पीपल के थ्रू, सिटीजन्स के थ्रू चूज किया जाए। द इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड हैव रियल पावर, जो भी गवर्नमेंट जिसको भी हम चूज कर रहे हैं उसके पास फुली पावर होना चाहिए, है ना, ताकि वो एक कंट्री को रन करने में, ग्रोथ करने में अच्छे से उस पावर का यूज कर सके, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में भी दूसरी पार्टी होनी चाहिए, ताकि अगर वो कुछ पावर का मिसयूज कर रहा है तो वो जो अदर पार्टी है वो उसको पॉइंट आउट कर सके। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द रूल्स ऑफ लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है।
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स लेके आ रही है या लॉज बना रही है हमारे लिए, उसका रिस्पेक्टफुली, मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसका रिस्पेक्ट कौन करेगा? गवर्नमेंट भी करनी चाहिए और जो सिटीजन है वो भी करनी चाहिए, है ना। अगर गवर्नमेंट जो लॉज लेके आ रही है अगर उसका कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। रूल्स एंड लॉज क्यों लेके आया गया है? वो इसलिए लेके आया हुआ है ताकि किसी भी पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है। द मिलिट्री शुड रिमेन अंडर सिविलियन कंट्रोल, कि जो मिलिट्री है वो किस चीज के अंडर होनी चाहिए? वो सिविलियन कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री के पास पूरी पावर है, वो चाहे तो जिसको मर्जी मार दिया। मतलब अगर वो देखा, मिलिट्री का क्या काम होता है? मिलिट्री का काम होता है जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, या उसका जो कंट्री है उसमें जो पीपल है, जो सिटीजन है, उनको प्रोटेक्ट करना दूसरे अदर कंट्रीज से, है ना। अगर वो हमें हार्म कर रहा है तो इट डजंट मीन कि वो जो नॉर्मल पर्सन है या नॉर्मल पीपल है जो स्टेट में है उसको भी मार दे वो, है ना। उसके पास पावर होता है कि वो अगर अदर कंट्रीज हमें हार्म करे तो वो उसको मार सकता है ना। पर वो जो अपनी कंट्री के लोग हैं, अगर मान लो उसे गुस्सा आ गया तो वो तो उसे मार देगा। पर ये तो रॉन्ग हो गया। तो वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, किस चीज के? सिविलियन कंट्रोल के, ठीक है, सिविलियन कंट्रोल के अंडर होना चाहिए। तो आप अभी तक इस टॉपिक से क्या समझे, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में जाके बताना, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लास 9 का ये टॉपिक था, ये चैप्टर था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपके सामने आएगा, ठीक है, इसी के साथ। थैंक यू फॉर दैट। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।